हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली बिहार के मोतिहारी में आयोजित इस शौर्य वेदनम उत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। आज का ये आयोजन सामान्य कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे सैनिकों की वीरता और शौर्य का उत्सव मनाने का दिन है। हमारे सैनिक देश की संप्रभुता, सम्मान और उसकी सीमाओं की रक्षा करते हैं। वे अत्यंत विषम परिस्थितियों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हम रात में अपने घरों में चैन की नींद इसीलिए सो पाते हैं कि हमारे सैनिक हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कड़ाके की ठंड से लेकर तपते रेगिस्तान में तथा घने जंगलों से लेकर अथाह एवं गहरे समुद्रों में अपनी रातें जागकर गुजारते हैं और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि वर्दी में दिखने वाला हर सैनिक के पीछे एक परिवार होता है जो अकेलेपन, बिछड़ेपन और अनेक कठिनाइयों को चुपचाप सहता रहता है। भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना हमारे देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। वे अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा और असीम बलिदान के प्रतीक हैं। वे जिस प्रकार हर खतरे में अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं, उससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित एवं स्वाभिमानी बना रहता है। उनकी प्रतिबद्धता के कारण ही हम एक राष्ट्र के रूप में प्रगति और समृद्धि की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इन वीर योद्धाओं का योगदान केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा जैसे कठिन कार्यों में भी उनकी सेवा अतुलनीय है। जब भी देश प्राकृतिक आपदाओं से घिरा होता है, हमारे सैनिक सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। उनकी दक्षता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। हमारी सेना दुनिया भर में शांति अभियानों में भी शामिल रहती है। अपने सशस्त्र बलों के समर्पण और बलिदानों को पहचानना और उनका सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि उनके परिवारों की समुचित देखभाल हो और उन्हें वह सम्मान मिले जिसके वे अधिकारी हैं। सशस्त्र बलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका को उजागर करने में आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके माध्यम से हम सशक्त,
और सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों का एक आधुनिक लड़ाकू बल में जो परिवर्तन हुआ है उसको देख सकेंगे। आज का ये आयोजन आमजन, विशेषकर हमारे युवाओं को भारत की सेना की शक्ति तथा आधुनिकीकरण को करीब से देखने का और जानने का अवसर प्रदान करेगा। सरकार सेना के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों से देश की सुरक्षा मजबूत हुई है तथा भारत वैश्विक रक्षा नवनिर्माण केंद्र के रूप में भी उभरा है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मेक इन इंडिया पहल और नीतिगत सुधारों की शुरुआत की तथा नवाचार, रणनीतिक साझेदारी और स्वदेशी क्षमताओं का विकास किया है। इसीलिए भारत में रक्षा उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तीनों सेनाओं द्वारा यहाँ होने वाले नवीनतम हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, हवाई व ज़मीनी प्रदर्शन तथा अन्य सैन्य कार्यक्रम इस बात के साक्षी हैं कि आज हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हैं और इसके लिए हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को हमारे सैनिकों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे कि राष्ट्र का रक्षक बनने के लिए वो अपने आप को किस प्रकार से तैयार रखते हैं। 2 दिनों के इस कार्यक्रम के दौरान हम एनसीसी, सेना में भर्ती, बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, कर्तव्यों और सेवानिवृत्ति के बाद की मदद एवं सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय सेना दृढ़ संकल्प, दक्षता और समर्पण का प्रतीक है तथा अनुशासन, साहस, नेतृत्व, एकता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल है। मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे सशस्त्र बलों को परिभाषित करने वाले मूल्यों, अनुशासन और बलिदान की गहरी समझ को बढ़ावा देगा। सेना में सेवा करना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि जीवन का आदर्श है जहां राष्ट्र सर्वोपरि होता है। ये ऐसी पवित्र जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हमारे जवानों को अपने परिवार, सुख सुविधा और कभी कभी अपने जीवन को भी निछावर करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि वास्तव में जीवित लोग वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी लोग तो जीवित होकर भी मृत समान हैं। वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जीते हैं जिसे वो खुद अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे सैनिक अपने देश की संप्रभुता और उसकी सीमाओं की रक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। भारत आदि काल से अहिंसा की बात करता रहा है और ये भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों में शामिल है। हमारे यहाँ अहिंसा को
परम धर्म माना गया है। हमारी संस्कृति में हर किसी को अपने विस्तार के रूप में, खुद अपने विस्तार के रूप में देखने की शिक्षा दी गई। जो व्यक्ति दूसरे इंसान में दिव्यता को देखता है वह हिंसा नहीं कर सकता, परंतु अहिंसा का मतलब कायरता या आताई के आगे समर्पण करना नहीं है। अहिंसा का अर्थ है तत्सन्निधो, अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधो वैर त्यागा। वैर भाव से अपने आप को मुक्त कर लेना अहिंसा है। भारत ने सदैव शांति स्थापित करने के लिए काम किया है। हम ऐसी विश्व व्यवस्था चाहते हैं जिसमें समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन जब तक वह आदर्श स्थिति पैदा न हो, हमें अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहना ही होगा। हम मानते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, जीवन जीवन पर आधारित है। महाभारत में कहा गया है यत्नाद अल्पतरा भवे, अर्थात हमें हिंसा की संभावनाओं को कम से कम रखना चाहिए। ये नहीं कहा गया है कि हमें शास्त्रों के प्रयोग को खत्म कर देना। हमने देखा है कि 1947 में आज़ादी के पश्चात भी हमारे ऊपर आक्रमण किए गए हैं, जिनका हमारी सेना ने वीरता और साहस के साथ जवाब दिया और देश को सुरक्षित रखा। भारत की अपनी एक जीवन शैली है जो हमारी पुरातन संस्कृति पर आधारित है। ये संस्कृति ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन पर आधारित, ज्ञान तथा प्रज्ञा से निर्मित संस्कृति या जीवन शैली स्वाभाविक तौर पर भौतिक रूप से समृद्ध होती है, जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है और दूसरे लोग अक्सर इसको लालच की दृष्टि से देखते हैं। इतिहास बताता है कि भारत की समृद्धि के चलते हमें अनेकों आक्रमणों का सामना करना पड़ा है और सुरक्षा के तकाज़ों को अनदेखा करने के कारण लंबे समय तक हमें दासता का बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ा। हम ये भूल गए थे कि हमारी जैसी समृद्ध संस्कृति को सुरक्षा की आवश्यकता कुछ ज़्यादा ही होती है। हमारे महर्षियों और चिंतकों ने भी हमें बताया था, अग्रता चतुरो वेदो पिरस्ता सशरम धनु, इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। अर्थात ज्ञान प्राप्ति हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है और सब प्रकार के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता की शक्ति का प्रयोग करके हमें एक शांतिपूर्वक विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है। परंतु इसके साथ हमारे पास प्रभावी सैन्य शक्ति भी होनी चाहिए, जहां दलील की ताकत को अस्वीकार करने वालों को हम ताकत की दलील भी दे सकें। आज़ादी के बाद हमारी विकसित सैन्य शक्ति ने ये काम बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है। आज हमारी सेना अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है। उसके साथ उसमें ये शक्ति भी विकसित हुई है कि उसने मानवीय आधार पर उन देशों की मदद की है जहां क्रूरता तथा अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई थी, और ऐसे अवसर पर हमारी सेना ने जुल्म करने वालों को 90,000 से ज़्यादा तादाद में गिरफ्तार करके उनको लाकर बंदी बनाया। आज यूएनओ हमारी सेना को एक पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर दुनिया में बहुत सी संकटग्रस्त जगहों पर इस्तेमाल करती है। आत्मरक्षा हमारा धर्म है और इसके लिए सारी
इसके लिए सारी तैयारियां करना और पूर्ण क्षमतावान रहना आवश्यक है। मैं अपने सैनिकों और अधिकारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता हूं। आपका साहस हमें प्रेरित करता है, आपका बलिदान हमें विनम्र बनाता है और आपका समर्पण हमारे राष्ट्र को मजबूत करता है। आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों को मैं साधुवाद देता हूं और ये मानता हूं कि ये कार्यक्रम आम जनता और राष्ट्र के रक्षकों को एक मंच पर लाने का सफल प्रयास है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।